हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादयान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और फॉर्मूला सेट जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। किस किस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं अबाउट ऑफ ए डेनियल सेल। तो कैसे आपने सेल को रिप्रेजेंट करना है तो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट डेनियल सेल। डेनियल सेल के अंदर हमारे पास जो कैथोड होता है वो कॉपर मेटल होगा। एनोड की बात करें तो वो हमारे पास क्या रहेगा, जिंक मेटल। अब इस केस में बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मेटल इन्वॉल्व। इसमें क्या होते हैं कि जो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे उसके अंदर मेटल इन्वॉल्व होंगे। तो डेनियल सेल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हमारे पास की जो कैथोड है वो कॉपर मेटल है, एनोड हमारे पास क्या होगा, जिंक मेटल। अब इसके अंदर जो सेल रिएक्शन आपने लिखनी है तो सेल रिएक्शन क्या रहेगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास रिडक्शन होती है, रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर के अंदर। जो हमारे पास रिडक्शन है, रिडक्शन कहाँ पर होती है, कैथोड के केस में। यदि ऑक्सीडेशन की बात करें तो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ पर होगा, एनोड के केस में। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेड कैट का मतलब हमारे पास रेड कैट का मतलब क्या है, रिडक्शन अक्कर इन ए कैथोड। उसके बाद एनोक्स, एनोक्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ट्रिक्स आपने लर्न कर लेनी है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है इसी के अंदर की सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आपने सेल को रिप्रेजेंट करना है तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जिंक वर्टिकल लाइन, जिंक 2 पॉजिटिव 1 मोलर। डबल वर्टिकल लाइन जिसको हम सोल्ट ब्रिज कहते हैं। फिर हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर। उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर। तो ये हमारे पास बनेगी सेल रिप्रेजेंटेशन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, किसी की भी सेल रिप्रेजेंटेशन निकालनी आती है। हमेशा याद रखना एनोड लेफ्ट साइड में होगा, कैथोड हमेशा राइट साइड में होगा। बीच में डबल वर्टिकल लाइन लगाओगे साल्ट ब्रिज की। अब जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक्स देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। कि हमारे पास जो ट्रिक्स है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा लेफ्ट, यहाँ पर लिखा राइट। अब जो लेफ्ट साइड है उस केस में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा। प्लस इस केस में जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब इस केस में जब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो एनोड होता है उस केस में और नेगेटिव होगा इसके अंदर, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यदि राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉपर के अंदर। अब जो कैथोड है इस केस में जो राइट साइड में वो क्या होगा, रिडक्शन के साथ में कैथोड, और इस पे चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास जिसकी बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन। अब जो नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है कि मेटल आयंस Mn, ये हमारे पास है Mn पॉजिटिव, दिस इज ए मेटल, और उसके ऊपर n नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिया तो किसमें चेंज हो गया, मेटल के अंदर। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला रहेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। उसके बाद आर टी, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, डिवाइड बाय एन एफ, एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। एफ क्या रहेगा बेसिकली बच्चों इसके अंदर, फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। उसके बाद लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या करोगे, हमारे पास ये दिस इज ए प्रोडक्ट डिवाइड बाय हमारे पास क्या रहेगा, रिएक्टेंट। अब इसकी कंसंट्रेशन लेनी है आपने, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब इसी केस में आपने क्या करना है, यदि R की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर की 298 केल्विन, फैराडे की 96500। तो हमारे पास सारे को कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग। अब फॉर सॉलिड के लिए 1 बाय क्या रह जाएगा, ओनली मेटल आयंस रह जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जिसके बेस पे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन से ही रिलेटेड है कि एट इक्विलिब्रियम नर्स्ट इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास क्या होता है बच्चों की जो ई सेल है, ई सेल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। तो हमारे पास फिर क्या बनेगा फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ और लॉग के सी हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। अब इस केस में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे, फैराडे की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसी के बेस पे सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी। तो हमारे पास देखो बच्चों, गिव्स एनर्जी क्या होती है, बेसिकली डेल्टा जी आर से इसको डिनोट करते हैं, डेल्टा जी आर नॉट। सेल पोटेंशियल हमारे पास ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी आर नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एंड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, एफ फैराडे कांस्टेंट, और ई नॉट सेल हमारे पास कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, तो ये हमारे पास ई नॉट सेल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम फॉर्मूला एज इट इज ऊपर वाले जैसा है, रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए के सी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, डेल्टा जी आर नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। आर हमारे पास गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, लॉग के सी हमारे पास ये के सी है जो दिस इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये डेरिवेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर, ये भी आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है बच्चों वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू हमारे पास रो। ये क्या है, रो मीन्स लाइक इज ए रेजिस्टिविटी, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल डिवाइड बाई ए। अब इसकी जो ऐसा यूनिट रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी, ओम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस इट इज़ ए डिनोटेड बाय जी, या सी से इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस। अब इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, साइमन या फिर ओम इनवर्स। अब इस केस में याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इंक्रीज ऑन ए डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ये कब इंक्रीज होगा, जब डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन होगा, तो ये तब इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 9th नंबर फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलेंगे कि रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल। आर हमारे पास रेजिस्टेंस, ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या रहेगी, लेंथ। अब इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी हमारे पास रेजिस्टिविटी की बच्चों, वो क्या बनेगी, ओम मीटर। इसकी हमारे पास ऐसा यूनिट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं कापा से। कापा मतलब के की तरह होता है ये, कापा इसको लिखते हैं। तो कापा इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, रेजिस्टिविटी के, मतलब कापा इज इक्वल टू 1 बाय रो। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी हमारे पास, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स, इसकी ऐसा यूनिट रहेगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करोगे बच्चों आप, डेल एम से। तो डेल एम हमारे पास क्या होता है, डेल एम इज इक्वल टू कापा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। कापा हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज ए कंडक्टिविटी। तो हमारे पास कापा इज इन ए साइमन मीटर इनवर्स में लेंगे, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसको किसमें लोगे आप, मोल मीटर क्यूब के अंदर। तो हमारे पास जो इसकी एसआई यूनिट बनेगी मोलर कंडक्टिविटी की, वो क्या बनेगी बच्चों, कि डेल एम इज इक्वल टू साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको कि डेल एम इज इक्वल टू कापा डिवाइड बाय मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इस केस में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय एम। तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये था हमारे पास डेल एम इन ए साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, जो एग्जाम्स में जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। डेल एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय सी ले लो या फिर मोलरिटी ले लो, हमारे पास सेम फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों इसी चैप्टर के अंदर से, जिसके ऊपर एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करोगे, डेल एम नोट से, कि इफ़ मोलर कंडक्टिविटी अप्रोचेज टू ए लिमिटिंग वैल्यू, जो हमारे पास है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो रीचेज ए लिमिटिंग वैल्यू। तो इस केस में जो कंसंट्रेशन होगी अप्रोचेज क्या होगी, 0। तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी अप्रोचेज क्या करेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इस केस में दो चीज़ बनती है हमारे पास, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम डीबे-हक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन कहते हैं, एक हमारे पास क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम बेसिकली किसको लेके चलते हैं, कोलरस लॉ को। तो कोलरस लॉ की एप्लीकेशन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है डीबे-हक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो मोलर कंडक्टिविटी डेल एम इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डेल एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। ए हमारे पास कांस्टेंट, सी क्या रहेगा, कंसंट्रेशन, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम कोलरस लॉ कहते हैं, तो इसमें हमारे पास अल्फा क्या रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डेल एम
डिवाइड बाय डेल एम नॉट। तो ये भी दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों वो है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, जी नोट से या फिर जी स्टार से, कि जी स्टार इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी को कापा से डिनोट करोगे और कंडक्टेंस को किससे डिनोट करोगे, जी से। तो कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कंडक्टेंस, तो ठीक है ना। अब इस केस में जी स्टार इज इक्वल टू क्या करना है यहाँ अपने फिर कि जो कापा है और जो 1/g क्या आएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे किसके होगा, कंडक्टेंस के। अब इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं जी स्टार इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए। अब इसको के लेते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब इसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट कह रहे हैं, सी हमारे पास कंसंट्रेशन, अल्फा क्या रहेगा आपका यहाँ पर, दिस इज अ डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन, हमारे पास 1 माइनस क्या कर दोगे, अल्फा कर दोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको कराए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसके बेस पे एग्जाम्स में आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।